Hello students, welcome in this video, and in this video we are learn about operating a computer. This is the fourth chapter of your book and learning objectives, starting a computer, components on the desktop, how to shut down a computer. Let's start. Starting a computer. While starting a computer for the first time, make sure that the keyboard, माउस एंड मॉनिटर आर प्लग्ड इनटू कंप्यूटर. जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमें श्योर कर लेना चाहिए कि हमारा कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर से प्लग्ड इन है, यानी कि उसके जो स्विच हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट हैं. वो कहां पर कनेक्ट होते हैं? सीपीयू में, है ना. लेट्स लर्न हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. सबसे पहले क्या करते हैं? स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन. सबसे पहले हमें क्या करना है? जो हमारी मेन पावर सप्लाई है, जहां से कंप्यूटर को सप्लाई मिल रही है, उस स्विच को ऑन करना है. ये यहां पर एक कोई आपके जैसा कोई बच्चा है जो कंप्यूटर चलाना चाहता है, वो इसका नाम है मोनू. ठीक है. तो ये मोनू कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा है. मोनू भाई ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले स्विच ऑन किया. ठीक है. उसके बाद में क्या किया? स्विच ऑन द यूपीएस. उसके बाद में उसने यूपीएस का स्विच ऑन किया. ये क्या है? ये यूपीएस है. ठीक है. उसके बाद में मोनू भाई ने क्या किया? स्विच ऑन द बटन ऑफ द सीपीयू. ये यहां पर सीपीयू है. उसके बाद में इन्होंने सीपीयू का स्विच ऑन किया. ठीक है. उसके बाद में क्या किया? फाइनली स्विच ऑन द मॉनिटर बटन. यू विल फाइंड द वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडोज. उसके बाद में फाइनली मॉनिटर स्विच ऑन द मॉनिटर बटन. मॉनिटर का बटन जो है वो स्विच ऑन किया और आपको वेलकम स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर दिखने लगी. ठीक है. ये आपकी वेलकम स्क्रीन है. ठीक है. Once the computer is switched on, you will get the first display screen now as desktop. जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन को जब भी कंप्यूटर को आप ऑन करेंगे तो आपको जो स्क्रीन पर दिखेगा उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑन द डेस्कटॉप. द कंपोनेंट्स ऑन द डेस्कटॉप आर एज फॉलोज. कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे डेस्कटॉप पर होते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पर होते हैं, उन्हें देखते हैं. कौन कौन से होते हैं? जो डेस्कटॉप पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो यहां पर ये फोल्डर टाइप के दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? आइकन्स. ठीक है. ये आइकन्स कौन कौन से होते हैं? दिस पीसी या इस बहुत से इसमें दिस पीसी है, कुछ में माई कंप्यूटर के नाम से आपको मिल जाएगा. किस नाम से मिल जाएगा आपको? माई कंप्यूटर. ठीक है. और क्या है? नेटवर्क. और क्या है? रिसाइकल बीन. और भी बहुत सारे ऑप्शन यहां पर हो सकते हैं और भी बहुत सारे फोल्डर्स यहां पर हो सकते हैं. इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आइकन्स. ठीक है. उसके अलावा जो ये पूरा सरफेस है, पूरा जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहेंगे? डेस्कटॉप. ठीक है. उसके बाद में नीचे जो भी ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जो भी जितना कुछ दिख रहा है, वो सारा क्या है? टास्क बार. उसके बाद में ये यहां पर एक बटन आपको दिखेगा, इसको कहेंगे स्टार्ट बटन. क्या कहेंगे? स्टार्ट बटन. ठीक है. ये आपका स्टार्ट बटन है. बढ़ते हैं आगे. आइकन्स. An icon is a small graphic design of a program. We can see icon like this PC, my documents and recycle bin on the desktop. तो icons क्या होते हैं? Icons आपके जो भी आपका प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, जिस बहुत सारे आपके प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में होंगे, उसका एक छोटा सा ग्राफिक, उसको आइकन कहते हैं, है ना. मान लिया आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप, पेंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके उसमें होंगे, तो उसके ग्राफिक डिजाइन जो कि डेस्कटॉप पर दिखेगा उसको आइकन कहते हैं. ठीक है.
कौन कौन से आइकन्स होते हैं? दिस पीसी क्या है? इट डिस्प्ले द फाइल्स स्टोर ऑन द कंप्यूटर, इट ऑल्सो डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्राइव्स इन अ कंप्यूटर। दिस पीसी में क्या होता है? ये जो है हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको, वो जितनी भी हमारे कंप्यूटर में फाइल स्टोर हैं वो आपको कहां पे मिलेंगी? दिस पीसी में। और क्या रहेगा इसमें? जितनी भी आपकी ड्राइव्स बनी हुई हैं, कैसे? जैसे ड्राइव ए, ड्राइव बी, ड्राइव सी, अलग अलग डेटा हम इन ड्राइव्स में सेव करके रखते हैं, वो सारी ड्राइव्स आपको इसमें मिलेंगी। रिसाइकल बिन में क्या रहेगा? इट्स स्टोर ऑल फाइल्स और फोल्डर दैट हैव बीन डिलीटेड। ये क्या करेगा? मान लिया हमने कंप्यूटर में कोई फाइल है हमारी, उस फाइल को हमने डिलीट कर दिया है ना। अब उस फाइल को हमने कंप्यूटर से तो डिलीट कर दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि भाई यार वो फाइल तो गलती से डिलीट हो गई, उसकी हमें दोबारा आवश्यकता पड़ सकती है, तो वो फाइल हमें कहां मिलेगी? रिसाइकल बिन में। हमारे द्वारा डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, हम वहां से चाहें तो उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से वापस आ जाएगी, और चाहे तो उसको वहां से भी डिलीट कर देंगे। अगर हमने रिसाइकल बिन से डिलीट कर दी तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में फोल्डर, आपको ये फोल्डर दिख रहा होगा, फोल्डर होते हैं, है ना। तो अ फोल्डर इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर डेटा ऑन द कंप्यूटर, वी कैन ऑल्सो गिव एनी नेम टू ए फोल्डर। तो फोल्डर क्या होते हैं? फोल्डर वो जगह है जहां पर हम कंप्यूटर में अपना डेटा स्टोर करते हैं। हम कोई भी फोल्डर को कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लिया हमने अपने स्कूल का कोई होमवर्क किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाया, और उसके बाद में एक नया फोल्डर बनाया उसके नाम से, स्कूल के नाम से, आपने अपने ही नाम से बनाया, तो उसको फोल्डर को वही नाम दे देंगे। मान लिया आपका नाम क्या है? आपका नाम श्याम है, ठीक है। तो आपने श्याम नाम से फोल्डर बनाया और फोल्डर बना के छोड़ दिया, और उसमें आपने अपना जो भी डेटा है उसको स्टोर कर लिया, उसको सेव कर लिया, ठीक है। इसके बाद में क्या है? फाइल। अ फाइल is a document in which data is stored. We can also give any name to a file. A file is stored in a folder. तो फाइल क्या है? फाइल एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे डेटा को सेव करता है, जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। हम कोई भी नाम फाइल को दे सकते हैं, है ना। और अ फाइल इज स्टोर्ड इन अ फोल्डर। फाइल कहां पर स्टोर कर सकते हैं? हम किसी भी फोल्डर में, अपने द्वारा बनाए हुए फोल्डर में हम फाइल को स्टोर करते हैं या स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है स्टार्ट बटन। हमारे जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के कॉर्नर में होता है, ये यहां पर होता है स्टार्ट बटन। कहां पर? कॉर्नर में। ये स्टार्ट बटन है, आपका दिख रहा होगा, है ना। The start button is used to start any program on the computer. It is also used to open new documents. The same button is used to shut down a computer. तो स्टार्ट बटन का काम क्या होता है? स्टार्ट बटन का जो काम होता है वो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए होता है। मान लिया हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, अब उन सॉफ्टवेयर्स पे हमें काम करना है, तो वो सॉफ्टवेयर्स हमें कहां पर मिलेंगे या कहां पर स्टार्ट होंगे? हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, और जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स उसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो खुल करके आ जाएंगे, और जिस भी सॉफ्टवेयर में हमें काम करना है उस पर क्लिक करेंगे और वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, और फिर हम इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स। कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, इसका काम करते हैं। और द सेम बटन इज यूज टू शट डाउन अ कंप्यूटर। स्टार्ट बटन, अगर हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो भी हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, वहां से ऑप्शन हमें शट डाउन का मिल जाएगा और कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। अब हमने कंप्यूटर को ऑन तो कर लिया, चला तो लिया, अब उसको हमें शट डाउन कैसे करना है ये भी तो आना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी है भाई, मान लिया हमने काम किया और जाकर के हमने स्विच को ऑफ कर दिया। यदि हमने ऐसा किया तो क्या होगा? अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाएगा और उसमें जो भी फाइल थी वो करप्ट हो जाएंगी, या हमने जो भी काम किया था वो कहीं ना कहीं सेव नहीं होगा, बल्कि उसको फ्यूचर में हमें वो
काम नहीं मिल पाएगा। तो यदि हमको जो भी हम काम कर रहे हैं उसको सेव करके रखना है और फ्यूचर में हम कभी भी उसको ओपन करना चाहें तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर यदि डायरेक्ट बंद होता है तो आ सकती हैं, है ना। तो कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना है ये है। Likewise, starting a computer, there are also some steps of shutting down a computer. The step are as follows. जिस तरह से भाई कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यह हमारा स्टार्ट बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। फिर क्या होगा, उसके बाद में सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, सिलेक्ट द पावर ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। अब जब हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन खुल करके हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें पावर बटन पर क्लिक करना है। ये आपका पावर बटन है, इस पावर बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, a submenu with 5 options will appear. Out of 5 options, click on shutdown option. Your system will be shut down. अब जैसे ही हमने पावर बटन पर क्लिक किया हमारे सामने एक और सब मेन्यू खुल करके आ जाएगा जिसमें 5 ऑप्शन होंगे और इन 5 ऑप्शंस में एक होगा शट डाउन। तो हमें शट डाउन पर क्लिक करना है और शट डाउन कर देना है। इसके अलावा जो ये 5 ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, स्लीप है ना, अपडेट एंड शट डाउन, अपडेट एंड रीस्टार्ट और रीस्टार्ट। ये ऑप्शन हमें आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए अभी सिर्फ शट डाउन को ही देखते हैं क्योंकि अभी हमें सिर्फ कंप्यूटर को बंद करना है। तो हम शट डाउन कर देंगे और कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही, दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।